हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ऑफ वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस करने से पहले एक डायग्राम समझेंगे जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो सबसे नीचे वाला बैंड है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं और जो सबसे ऊपर वाला बैंड है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और जो बीच का गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंडक्शन बैंड में जाते हैं थ्रू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के द्वारा। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कंडक्टर से। कंडक्टर की डेफिनेशन है कि कंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स बाय विच थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पासेस ईजिली। मतलब कि कंडक्टर्स वो मटीरियल्स होते हैं जिनके द्वारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स, एल्युमिनियम एंड कॉपर एट्सेट्रा। अब हम इसका एक डायग्राम समझते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे वैलेंस बैंड है और ऊपर कंडक्शन बैंड है और बीच में इसमें दिखाया गया है कि बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। अब इसमें ओवरलैपिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वैलेंस बैंड में हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंडक्टर्स होते हैं वो इजीली पासेस कर लेते हैं हीट और एनर्जी को। जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई गई है कि दोनों आपस में आसानी से मिक्स हो गए हैं, कोई बीच में गैप नहीं रहा है। तो अब हम इंसुलेटर्स के बारे में करते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज मटीरियल्स बाय विच थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पासेस। मतलब कि इंसुलेटर वो मटीरियल्स होते हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल वुड, डायमंड एंड ग्लास एट्सेट्रा। इसीलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जो कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम इंसुलेटर्स का एक डायग्राम करते हैं जिसमें नीचे वाला जो पार्ट है वो वैलेंस बैंड है और जो ऊपर वाला है वो कंडक्शन बैंड है और बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है वो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। इसीलिए इनके बीच का गैप ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। इसीलिए हम इसको इंसुलेटर्स कहते हैं कि वो आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स whose conductivity lied in between insulators and conductors। कि सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, कार्बन एंड जर्मेनियम एट्सेट्रा। सेमीकंडक्टर्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो उनका बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी स्मॉल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और सप्लाइंग एनर्जी बाय एनी अदर एक्सटर्नल मैनर टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। कि मतलब अगर हम ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस बैंड में से बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कि जैसे इंसुलेटर्स में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गैप था तो वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाए थे। और जो कंडक्टर्स हैं उनमें तो बिल्कुल ही नहीं था गैप, इसलिए वो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। और जो हमारा सेमीकंडक्टर्स है इसमें थोड़ा गैप था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन इसलिए हमने जब उसमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की तो
उसमें से सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाते हैं। तो ठीक है, हमारा आज का वीडियोस यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।